नमस्कार, मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टॉकिंग स्टोरी। डोनाल्ड ट्रंप्स डेथ, यूनाइटेड शॉक ऑफ अमेरिका। ये दो प्रमुख भारतीय अंग्रेजी अखबारों की सुर्खियां हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जानलेवा हमला हुआ उसके संबंध में। क्रिएटिविटी और घटना की संवेदनशीलता के लिहाज से दोनों हेडलाइंस को पूरे नंबर मिलने चाहिए। लेकिन मैं यहाँ एक गंभीर बात भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के संबंध में करना चाहूंगा। पिछले दिनों नरेंद्र मोदी के वाराणसी रोड शो में उनके ऊपर चप्पल फेंके जाने की घटना हुई और क्रिएटिविटी जैसी चीजों को तो छोड़ ही दीजिए, इस घटना को रिपोर्ट करने में भारतीय मीडिया पूरी तरह चूक गया। कहीं 8वें 10वें 12वें पेज पर ये घटना रिपोर्ट की गई। मैं जानता हूं दोनों घटनाओं की इंटेंसिटी में जमीन आसमान का फर्क है। आप एक नहीं लगा सकते डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई घटना को नरेंद्र मोदी के साथ हुई घटना को। दोनों एक जैसी बड़ी खबरें नहीं है, लेकिन क्या दोनों खबरों की गंभीरता एक जैसी नहीं है? नरेंद्र मोदी अगर पब्लिक के बीच में होते हैं तो किसी भी अमेरिकी राजनीतिक परिदृश्य के मुकाबले ज्यादा वल्नरेबल सिचुएशन में होते हैं। ऐसे में उनके रोड शो पर चप्पल फेंके जाने की घटना को भारतीय मीडिया को और ज्यादा गंभीरता के साथ लेना चाहिए था, उसको रिपोर्ट करना चाहिए था, उसको लेकर के पब्लिक को अवेयर करना चाहिए था, सवाल उठाया जाना चाहिए था। यहां राजनीति का भी अजब हाल देख लीजिए। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के ऊपर हुए चप्पल फेंके जाने की इस घटना को नरेंद्र मोदी की कथित अलोकप्रियता से जोड़ा। कितना ही कितना बचकाना बयान था, राजनीतिक शत्रुता में दिया गया बयान था। जी हाँ, मैं यही शब्द इस्तेमाल करूंगा, राजनीतिक शत्रुता में ये राहुल गांधी का अंधापन था। और अगर वो यही यार्ड स्टिक लगाते हैं अलोकप्रियता का, तो क्या अपने पापा राजीव गांधी और अपनी दादी इंदिरा गांधी की मौत को लेकर भी यही तुलनाएं करेंगे? मैं जानता हूं दोनों पूर्व प्रधानमंत्रियों की हत्या बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और बेहद दुखद घटनाएं हैं। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी के ऊपर हमले की कोशिश को राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की अलोकप्रियता से जोड़ते हैं, तो फिर ये सवाल इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या के लेकर भी उठेंगे। और इस तरह से देखा जाएगा, उनकी यार्डस्टिक को देखा जाएगा, तब तो राजीव गांधी और इंदिरा गांधी सुपर डुपर फ्लॉप और अनपॉपुलर नेता हो गए थे। नहीं, ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए। लेकिन तुर्रा देखिए, कांग्रेस वाले कहते हैं राजीव गांधी और इंदिरा गांधी देश के लिए शहीद हुए। ठीक है, आप कहिए, आपकी राजनीतिक लाइन है, लेकिन आप कम से कम सुरक्षा के मसलों पर इस तरह की इस तरह की बचकानी राजनीति मत कीजिए। कुछ चीजें शुद्ध राजनीति से ऊपर होनी चाहिए और इसमें है बड़े नेताओं की सुरक्षा, खासकर पॉपुलर नेताओं की संवेदनशील परिस्थितियां जिनके साथ है, ऐसे नेताओं की सुरक्षा को लेकर के हर किसी को बेहद गंभीरता के साथ साथ रिएक्ट करना चाहिए। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के ऊपर चप्पल फेंके जाने की घटना को भारतीय मीडिया, भारतीय राजनीति जिसमें बीजेपी भी शामिल है, इसको पूरी गंभीरता के साथ उठाने में, प्रतिक्रिया देने में, रिपोर्ट करने में, सवाल उठाने में ये सारे लोग चूक गए। नरेंद्र मोदी के खिलाफ कैसी कैसी साजिशें हुई हैं? इशरत जहां का प्रकरण आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, इशरत जहां उसको मारने के लिए आई थी। गुजरात पुलिस को भनक लग गई, उसने इशरत जहां का एनकाउंटर कर दिया। लेकिन इशरत जहां को बेटी बताने जैसी राजनीति हुई थी, उस एनकाउंटर को लेकर महीनों लंबी राजनीति चली। लेकिन जो सच था वो सामने आया। सभी जानते हैं कि इशरत जहां का ये बात जांच रिपोर्ट्स में सामने आई कि इशरत जहां का आतंकी कनेक्शन था और एक
वैलिड एनकाउंटर ऑपरेशन गुजरात पुलिस के द्वारा किया गया था और नरेंद्र मोदी की जान को बचाने में गुजरात पुलिस सफल हुई थी। और इशरत का मामला इतना गंभीर है, इसके बावजूद राहुल गांधी ने किस किस तरह से बयान दिया है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, याद दिलाऊं मैं। जनता डंडे से मारेगी, ये कहना था राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी के संबंध में। ये बेहद फूहड़, लिजलिजा और एक तरीके से राजनीतिक मर्यादा का तार तार करता हुआ बयान था, लेकिन साथ ही साथ भारतीय राजनीति के एक अहम चेहरे नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को भी गंभीर खतरे में डालने वाला ये बयान था। एक फूहड़ बयान था, एक बेहद ही परेशान करने वाला बयान था। और इसीलिए मैं आज कहना चाहूंगा कि भारतीय राजनीति हो, मीडिया हो या सुरक्षा एजेंसियां, जो सिर्फ नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में लगी चीजों की बात नहीं है, राहुल गांधी की सुरक्षा में भी या अन्य नेताओं की सुरक्षा में भी, उनको डोनाल्ड ट्रंप के इस मामले को एक वेकअप कॉल की तरह लेना चाहिए और जरूरी चेंजेस करने चाहिए, बदलाव लाने चाहिए और कम से कम राजनीति को सुरक्षा के मसलों पर ऊपर उठना चाहिए और मीडिया को भी अपना रोल, अपनी भूमिका को और ज्यादा तत्पर तरीके से, गंभीर तरीके से समझना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, स्पष्ट मानना है। आपको मेरी ये एनालिसिस कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं आपको ऐसी ही एनालिसिस आगे भी देता रहूँगा किसी न किसी भारतीय राजनीति के अहम पहलू पर। आप कैसा लगा मेरा ये एनालिसिस आप मुझे ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।